Jai Hind students, so how are you all? Today I have got one more session of vocabulary for you people. As I told you that we'll be doing at least 2 sessions of vocab weekly. पिछली क्लास में हमने vocabulary करी थी, कुछ important word meanings करे थे और questions भी करे थे जिस तरीके से आपको एग्जाम में आते हैं. आज फिर हम एक सेशन vocab का ही करेंगे in which I'll discuss with you some more important synonyms, similar words as well as antonyms और हम उस पर questions भी solve करेंगे, right? So let us start with the class. Okay. Now see, the first word is enormous. Enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, huge. इसके synonyms देखिए, colossal और mammoth. बहुत important words हैं. Please learn them. इसके अलावा हम और भी words discuss कर सकते हैं. Please write if you know. For example, vast हो गया, gigantic, gigantic हो सकता है. There is one more word, palatial. Okay, जैसे एक पैलेस बड़ा होता है, पैलेशियल, ये वर्ड इनफैक्ट एक बार पास्ट ईयर में ही आया था. ठीक है, तो पैलेशियल, वास्ट, ह्यूज हो सकता है. ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एनॉर्मस. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स जो यहाँ पर मेंशन्ड है, कॉलोसल और मैमथ, ये दो वर्ड्स आपको लर्न करने हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत छोटा. सो एंटोनिम में हो सकता है टाइनी, पेटीट हो सकता है, पेटीट मीन्स वेरी स्मॉल, पेटी हो सकता है, ट्रिवियल, worthless, insignificant. All these can be the antonyms. So let us move to the next word. Please copy the words. These are the synonyms and these are the antonyms. Next is epitome. अब देखिए, epitome के दो मतलब होते हैं और यहाँ पर अगर आप मीनिंग देखेंगे, मीनिंग्स भी उन दोनों के हिसाब से दिया गया है. प्रिसाइज मतलब होता है अप टू द पॉइंट होना, ब्रीफ होना, और एग्जाम्पल का मतलब होता है किसी चीज़ का उदाहरण देना. अब देखिए, एपिटोम के दो मतलब हैं. पहला होता है ब्रीफ में कोई चीज़ लिखना, जैसे एक समरी हो गई, आपने कोई चीज़ संक्षेप में लिख दी है, समराइज्ड फॉर्म में लिख दी है. ठीक है. और दूसरा एपिटोम का मतलब होता है कोई एग्जाम्पल, जैसे आपके लिए कोई एक सक्सेस का प्रतीक है तो वो आपके लिए क्या है? एपिटोम ऑफ सक्सेस. तो अगर आपको तो नॉर्मली सेंटेंस फॉर्म में वर्ड आता है, तो उससे आपको पढ़ के आइडिया लगाना है कि कौन से मीनिंग से इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करा गया है. अगर उसका मतलब है समरी, ब्रीफ, तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रीफ, प्रिसाइज, समरी. कंसाइज भी हो सकता है, कंसाइज फॉर्म भी शॉर्ट फॉर्म होती है, एब्रीविएटेड फॉर्म. ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? जब हमने एनलार्ज कर दिया, डिटेलिंग कर दी, तो हमने डिटेल कर दिया, एनलार्ज कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ एपिटोम. एपिटोम का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण. ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल हो गया, या आप कह सकते हैं आपके लिए वो पर्सन एक आइडल है, एक मेंटोर है. तो ये जो है आपको बहुत ध्यान रखना है. एपिटोम के दो मतलब है. सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलेगा कौन से मीनिंग से वर्ड यूज हुआ है. अकॉर्डिंगली आप सिनोनिम या एंटोनिम मार्क कर कराएंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लीटिंग. फ्लीटिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्पररी. फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्पररी. ट्रांजिएंट, वेरी गुड वर्ड अगेन. टेम्पररी इज ऑलरेडी देयर. आई विल गिव यू सम मोर सिनोनिम्स. एक आप लिखिए एफिमरल. एफिमरल का मतलब भी यही होता है, टेम्पररी. ठीक है. देन एनीथिंग विच इज बेसिकली आप कह सकते हैं मॉर्टल, लाइक वी ह्यूमंस आर मॉर्टल. मॉर्टल इसका सिनोनिम है. अब इसके कुछ एंटोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं. एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? परमानेंट. एक वर्ड लर्न कर लीजिए, परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, एंड्योरिंग हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है. ये सब इसके ऑपोजिट्स हो सकते हैं. तो फ्लीटिंग का मतलब होता है एनीथिंग विच इज टेम्पररी. ऑपोजिट वुड बी एनीथिंग दैट इज परमानेंट. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस. फ्रिवलस का मतलब होता है पेटी. एनीथिंग विच इज वेरी माइनर, कोई छोटी सी बात हुई, उस पर लड़ाई हो गई, तो आप कह सकते हो इट्स अ फ्रिवलस मैटर. सो पेटी, वर्थलेस. सो ट्रिवियल बेसिकली, अब इससे पहले भी हमने एक वर्ड का सिनोनिम पढ़ा था, ट्रिवियल हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट. ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रिवलस. बेसिकली जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी नहीं कर सकती, जैसे छोटी मोटी बात हो जाती है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, टाइनी, दैट इज फ्रिवलस. माइनर भी हो सकता है इसका सिनोनिम. ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड, हॉटी.
हॉटी का मतलब होता है घमंडी, प्राउड, एरोगेंट। पॉम्पस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत आता है पास्ट ईयर्स में। इसके अलावा प्राउड हो सकता है, एरोगेंट इज ऑलरेडी देयर, रूड हो सकता है, ईगोइस्टिक। ओके, रूड के अलावा आप लिख सकते हो ईगोइस्टिक, ईगोइस्ट हो गया। देन हाई हेडेड, बिग हेडेड, दीज कैन बी द सिनोनिम्स। ऑपोजिट्स क्या होंगे? अ पर्सन हु इज वेरी डाउन टू अर्थ, आई विल राइट द ऑपोजिट्स हियर, humble, modest, submissive, these can be the opposites। जो व्यक्ति बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ है, जिसमें सब कुछ होते हुए भी मे बी बहुत सक्सेसफुल है, बट बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज इमर्स। इमर्स का मतलब होता है बेसिकली डूब जाना, जैसे पानी में किसी चीज़ को बहा देना, कोई होली चीज़ है आपने उसको पानी में बहा दिया, दैट इज इमर्स। तो इमर्स का मतलब होता है सबमर्ज, इन्वॉल्व। बट इसको हम अदर वे राउंड भी सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैंने सेंटेंस कहा ही हैज़ इमर्स्ड इन हिज स्टडीज़, मतलब वो इस वक्त पढ़ाई में लॉस्ट है, वो पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, वो पढ़ाई में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। तो इमर्स उस हिसाब से भी यूज़ हो सकता है, तो इसका सिनोनिम ड्राउन भी हो सकता है, राइट। देन इनंडेट भी हो सकता है, प्लीज राइट डाउन दीज वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्यूश भी हो सकता है, तो पानी में डूबना इज बेसिकली इमर्ज, सो यू कैन राइट डाउन दीज सिनोनिम्स आल्सो, ड्राउन, इनंडेट, डेल्यूज। या आप बहुत बिजी हो तो आप काम में डूबे हुए हो, तो बेसिकली यू आर बिजी। ऑक्यूपाइड हो आप, तो ऑक्यूपाइड, इन्वॉल्व इज ऑलरेडी देयर। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जब आप उस चीज़ में डूबे हुए नहीं हो, मान लो आप पानी में नहीं डूबे हो, तो आप पानी में नहीं डूबे हुए हो, आई राइट द एंटोनिम्स हियर, तो आप क्या कर रहे हो? फ्लोट कर रहे हो। इमर्ज, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, राइट। आप फ्लोट कर रहे हो, आप इमर्ज कर रहे हो। अनकवर, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो इमर्ज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वर्ड, इनकॉम्पिटेंट। अब देखिए, compete करना, जैसे आप लोग कंपटीशन CDS या NDA या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली competing विद ईच अदर। इनकॉम्पिटेंट मतलब जब आप compete नहीं कर रहे हो, तो आप एबल नहीं हो, केपेबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो। तो इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो इनएफिशिएंट, अनस्किल्ड, बेसिकली इनकेपेबल इज अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ दिस, ठीक है। इनएफिशिएंट ऑलरेडी है, अनस्किल्ड है, इनएलिजिबल भी हो सकता है। जब आप उस काम करने के योग्य नहीं हो, तब हम कहेंगे यू आर इनकॉम्पिटेंट टू डू दैट। ऑपोजिट क्या हो गया? कॉम्पिटेंट, आप वो काम कर सकते हो, सो यू आर कॉम्पिटेंट टू क्लियर द एग्जाम। सो कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, स्किल, केपेबल, ओके, एलिजिबल, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है वो चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एनीथिंग विच विल डेफिनेटली हैपन। जैसे अनअवॉइडेबल, आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, अगर कोई भी काम है जो होकर ही रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनअवॉइडेबल। एज सर्टन मतलब पक्का है, कंफर्म है, श्योर है, सो बेसिकली इट इज सर्टन, it is sure. I'll give you one word that is synonym, please learn, that is a very important word. Write down imminent. Imminent इसका synonym है, very important word, ठीक है। imminent means anything which cannot be delayed, जो होकर ही रहेगा, unavoidable। opposites क्या हो जाएंगे? avoidable है, आप procrastinate कर सकते हो वर्क को, I've done this word with you before, procrastinate। delay है, defer है, पेंडिंग है, पोस्टपोन है, तो ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। एंड एनीथिंग विच इज डेफिनेटली हैपन इन कमिंग टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है बैंकक्रप्ट, बेसिकली जिसका दिवालिया निकल गया हो, जिसके पास कुछ नहीं बचा, कंगाल जैसे हम कहते हैं, बिजनेस, घर सब खत्म हो गया, सच पर्सन कैन बी कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो इंडिजेंट, वेरी गुड वर्ड, प्लीज लर्न इट। डेस्टिट्यूट, और इसके बाकी क्या हो सकते हैं? बैंकक्रप्ट बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। ब्रोक भी एक नाउन है,
ब्रोक का मतलब यही होता है कंगाल, जब आपके पास कुछ नहीं बचा. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स. प्लीज लर्न द वर्ड डेस्टिट्यूट एंड इंडिजेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो वर्ड है इंडिजेंट, ये कई बार पहले भी एग्जाम्स में आया हुआ है, राइट. सो इंडिजेंट पीपल होते हैं जनरली पुअर पीपल हु आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग. नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियस. जुडिशियस का मतलब होता है जब आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं. जैसे जज होता है, जज का सही काम क्या है, सही निर्णय देना. तो व्हेन यू आर जुडिशियस मीन्स यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, यू आर डिसाइसिव, थॉटफुल हो. प्रूडेंट इज अ वेरी गुड वर्ड. प्रूडेंट मतलब वाइज होता है. उसके अलावा डिसाइसिव लिख सकते हो आप सिनोनिम्स में. डिसाइसिव मतलब आप डिसाइड कर सकते हो, यू आर नॉट अ कंफ्यूज्ड पर्सन. तो जब आप इजीली अपने आप फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो और आप एक डिसीजन पे टिके रह सकते हो या अपना निर्णय ले सकते हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड जुडिशियस. डिसाइसिव, प्रूडेंट, वाइज, थॉटफुल, दीज ऑल आर वेरी गुड सिनोनिम्स. ऑपोजिट्स क्या होंगे जब आप डिसीजन नहीं ले सकते. लेट्स से आप बहुत कंफ्यूजिंग पर्सन हो, आप किसी भी चीज़ को लेके हमेशा डाउट में रहते हो, करूँ ना करूँ, अपने करियर को ही लेके ये ऑप्शन चूज करूँ या ये स्ट्रीम चूज करूँ. सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ जुडिशियस. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? wavering, fluctuating, oscillating, confused. Basically you are confused, so you are fickle minded. Very commonly we use the word fickle minded. मतलब जब आप एक निर्णय पे नहीं टिक सकते, आप कभी इधर कभी उधर बहुत दुविधा में रहते हो, क्या करें क्या ना करें. So such people are called indecisive. Okay. नेक्स्ट इज कीन. अब देखिए कीन के भी दो मतलब हैं. एक कीन का मतलब होता है जैसे यहाँ लिखा है शार्प, जैसे ईगल हैज कीन आईज, ईगल की तेज आंखें होती हैं. ओके. और एक कीन का मतलब होता है क्यूरियस. जब आप कोई काम करने के बहुत क्यूरियस हो, उत्सुक हो, लाइक यू आर कीन ऑन स्टडिंग, तो आप पढ़ने के क्यूरियस हो. यू आर कीन ऑन नोइंग न्यू थिंग्स एवरी डे, सो आप नई नई चीज़ें जानने के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ keen. Keen means curious, eager to do something. और दूसरा कीन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया शार्प और पॉइग्नेंट, ये इसके सिनोनिम्स ही हैं. दूसरा कीन का मतलब होता है शार्प, जब कोई चीज़ बहुत शार्प है, पियर्सिंग है बेसिकली, राइट. शार्प है, पियर्सिंग है. पॉइग्नेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड. सो रिमेंबर कीन वर्ड हैज टू मीनिंग्स. फर्स्ट कोई काम करने के उत्सुक होना, ईगर होना. और सेकेंड कीन का मतलब होता है शार्प, तेज. नेक्स्ट इज लैविश. जैसे लैविश बहुत कॉमन वर्ड है, हम कहते हैं ना ही हैज़ अ लैविश लाइफस्टाइल, मतलब जो बहुत खुला खर्चा करके रहता है, पर्सन हु हैज एवरीथिंग, ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, दैट इज लैविश. सो अबंडेंट है, उस पर अत्यधिक है, एक लिमिट से ज़्यादा है उस पर, वेल्थ हो या कुछ भी हो. सो अबंडेंट, एक्सेसिव हो गया, एक लिमिट से ज़्यादा, राइट. सो अबंडेंट है, एक्सेसिव है. आई विल गिव यू वन वर्ड, प्लीज लर्न दिस वर्ड, plethora. If you don't know, the word is plethora. Plethora means abundance, किसी चीज़ का अत्यधिक होना. जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं he has plethora of knowledge, तो he has abundance knowledge. He has plethora of wealth, he has excessive wealth. So lavish हो गया, excessive हो गया, plethora हो गया, abundant हो गया. All these are very good words. प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ देम. एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, जो भी आप वोकैब कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए वर्ड एंड मीनिंग्स एंड ऑल्सो द एंटोनिम्स, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग द एंटोनिम्स ऑल्सो विद यू. अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे जब आप पे कोई चीज़ इतनी अत्यधिक मात्रा में नहीं है. तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ सकता है, जैसे आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है या मान लीजिए इनसफिशिएंट है, सो लैक ऑफ समथिंग है, ठीक है, बेसिकली लैक ऑफ समथिंग है. सो दीज कैन बी द antonyms. So please make a list of synonyms and antonyms separately. Okay. Then the next word is lenient. लीनियंट का मतलब होता है जब हम किसी के साथ बहुत जेनरस हो जाते हैं. जैसे अगर कोई टीचर है, वो स्टूडेंट के साथ लीनियंट है, तो मतलब उसको डांट नहीं रहा है या उसको लिबर्टी दे रहा है. तो लीनियंसी हम अपने काम में भी दिखाते हैं, मतलब ढील देना. तो लीनियंट के सिनोनिम्स हो गए कंपैशनेट, मर्सीफुल. अब आप सोच रहे होंगे कंपैशनेट क्यों लिखा है. कंपैशन उन लोगों में होता है जो बहुत जेनरस होते हैं, खुले दिल के. तो वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानते, जल्दी से लोगों को सज़ा नहीं देते. अगर किसी ने गलती भी करी है तो उनको फॉरगिव कर देते हैं. सच पीपल आर कंपैशनेट, राइट. सो सच पीपल हैव
लीनियंसी इन देम, उनके नेचर में है। अब लीनियंट वर्ड पॉजिटिवली भी यूज हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर कोई टीचर लीनियंट है स्टूडेंट्स के लिए तो वो नेगेटिवली भी यूज हो सकता है कि भाई बच्चों को डांट नहीं रहा है, स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है। और अगर आप लीनियंट हो टुवर्ड्स पीपल तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जल्दी से लोगों को माफ़ कर देते हैं, आप उनकी हेल्प कर देते हैं, आप लोगों को चीज़ों को दिल पे नहीं लेते, यू आर अ फॉरगिविंग पर्सन। तो इसलिए यहाँ कंपैशनेट दिया गया है और मर्सीफुल दिया गया है। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं जेनरस, एक आप लिखिए मैग्नामिनस, a person who has a magnanimous heart. Magna means huge, big, means a very very compassionate, a kind or a generous person. अब ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब आप लीनियंट नहीं हैं आप स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई टीचर लीनियंट नहीं है तो वो क्या होगा, फिर स्ट्रिक्ट है, ठीक है। देन आप इतने जनरस नहीं, आप लोगों को जल्दी से माफ़ ही नहीं करते हो, आप दिल पे चीज़ें ले लेते हो, तो वो भी तो इसका एंटोनिम हो सकता है, राइट। यू आर नॉट फॉरगिविंग, सो यू आर एन अनफॉरगिविंग पर्सन, right? So this is how you should relate to the synonyms and the antonyms of any word. Okay, let us do the next word, liberal. liberal मतलब free। अब देखिए इससे पहले जो हमने word करा था lenient, lenient का synonym liberal भी हो सकता है, right? लिबरल मतलब फ्री। देखिए मैग्नामिनस अभी वर्ड मैंने आपको बताया, और जनरस ये इसके भी सिनोनिम्स में है। तो लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम। तो टू बी लिबरल टुवर्ड समवन मीन्स किसी को आज़ादी देना। अब चाहे वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है। सो बेसिकली गिविंग इंडिपेंडेंस, गिविंग फ्रीडम टू एनीवन टू डू थिंग्स। सो लीनियंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है लिबरल का। सो काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड है लीनियंट एंड लिबरल। देन लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज लिंगर। लिंगर मीन्स अननेसेसरली किसी बात को खींचना। हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड करा था डेफर, प्रोक्रेस्टिनेट। लिंगर उसी का सिनोनिम है। कई बार क्या होता है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उनमें लड़ाई हुई। अब क्या है, आप बात को तभी के तभी ख़त्म भी कर सकते हो। और दूसरा क्या तरीका है कि लोग क्या करते हैं, बात को खींचते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक उस बात को स्ट्रेच करते रहेंगे। दैट इज़ लिंगर। सो वी शुड से वी शुड नेवर लिंगर द मैटर, मतलब स्ट्रेच, अननेसेसरीली बात को खींचना। लॉइटर भी इसका सिनोनिम है, प्रोलॉन्ग भी वही होता है, अननेसेसरीली खींचना। डेफर और प्रोक्रेस्टिनेट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब आपने बात को खींचा नहीं, आपने उसको तुरंत ख़त्म कर लिया। सो आपने बेसिकली टाइमली हो गया, समय पे मैटर को एंड कर दिया, टाइमली हो गया या बिफोर टाइम हो गया, ठीक है। दीज कैन बी द antonyms. So these are some important words that I have discussed with you today along with some synonyms and antonyms. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको एग्जाम में कैसे आते हैं। अब देखिए द फर्स्ट वन इज ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। अब आपको मार्क करना है इसका एंटोनिम। एंटोनिम इज ऑपोजिट। तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, या तो आप ऑप्शंस टू ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो नथिंग लाइक दैट। अब आप देखिए लेजी, डिसलॉयल। पहले तो आप आइडिया लगाइए, देखिए हमारे पास 2 पॉजिटिव वर्ड्स हैं, एक्टिव और प्रोडक्टिव, 2 नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेजी और डिसलॉयल। अब पहले तो आइडिया लगाओ इंडस्ट्रियस वर्कमैन क्या होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, काम। तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, जो काम करता हो। सो इंडस्ट्रियस का सिनोनिम होना चाहिए हार्ड वर्किंग। तो ऑपोजिट क्या होगा, यस यू गिव मी द आंसर। अब ऑपोजिट हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, एक्टिव और प्रोडक्टिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये एलिमिनेट हो गए। तो नेगेटिव वर्ड्स में 2 वर्ड्स हैं, लेजी और डिसलॉयल। तो हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस स्टूडेंट्स, द ऑपोजिट इज लेजी, आलसी। मेहनती का ऑपोजिट आलसी, सो इंडस्ट्रियस का ऑपोजिट lazy. So this is how you should solve it. Let's go to the next question. Next question, plants grow in abundance. अब grow का मतलब तो सबको ही पता है, उगना। आपको फिर एंटोनिम मार्क करना है, ऑपोजिट क्या होगा, नहीं उगना या मुरझाना। अब देखिए स्ट्रेच, एनलार्ज और स्प्रेड। स्ट्रेच मतलब बढ़ना, खिंचना, एनलार्ज ऑल्सो मीन्स द सेम, एंड स्प्रेड मतलब भी फैलना। तो तीनों का ही मतलब कहीं ना कहीं बन रहा है ग्रो। तो इसका एंटोनिम होना चाहिए, we are just left with one word, that is shrivel, क्योंकि B, D और C सिमिलर वर्ड्स हैं, वो एलिमिनेट हो गए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज अल्फा, श्रिवल। श्रिवल का मतलब होता है जब कोई चीज़ मुरझा जाती है, इट डज नॉट
ग्रो। तो अब मान लीजिए आपको श्रिवल का मतलब नहीं पता था, इट मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, बट अगर आप ऑप्शंस टू ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे तो देखिए विद इन सेकेंड्स यू गेट योर आंसर। दीज आर द ट्रिक्स जो आपको वोकैबुलरी सॉल्विंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हिज वर्क इज प्रेसवर्दी। प्रेसवर्दी मतलब तारीफ के लायक, राइट। प्रेस मतलब तारीफ करना। अब आपको इसका एंटोनिम मार्क करना है। एंटोनिम क्या होना चाहिए? तारीफ ना करना तो ब्लेम करना। अब अगर आप देखिए हमें चाहिए नेगेटिव वर्ड। एडमायरेबल पॉजिटिव वर्ड है, कमेंडेबल पॉजिटिव वर्ड है, क्रेडिटेबल पॉजिटिव वर्ड है। अगेन वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन दैट इज बी, कंडेमनेबल। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज, तो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रेसवर्दी। बाकी ऑप्शंस हैं जैसे क्रेडिटेबल है, किसी को किसी चीज का श्रेय देना, दिस इज अ सिनोनिम। कमेंडेबल, कमेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, लर्न कर लीजिए। कमेंट का मतलब होता है प्रेज, तो ये भी सिनोनिम हो गया। और एडमायर आप उसी को करेंगे जो अच्छा काम करता हो, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज ऑफर्स अ पैलेटेबल सॉल्यूशन। He always offers palatable solutions. अब देखिए पैलेट क्या होता है? पैलेट इज द रूफ ऑफ अ माउथ। तो पैलेट बेसिकली होता है फूड के लिए, हम कहते हैं इट्स पैलेटेबल फूड। पैलेटेबल फूड का मतलब होता है टेस्टी फूड, जो फूड आपके स्वाद अनुसार हो, आपके टेस्ट के हिसाब से है तो आपको अच्छा लगेगा, दैट इज पैलेटेबल फूड। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें लिखा है पैलेटेबल सॉल्यूशंस, तो इसका क्या मतलब निकला? ऐसे सॉल्यूशंस जो आपके अनुसार हो, आपके हिसाब से हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, एग्रीमेंट। तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जो आपको फेवर नहीं करते, ऐसे सॉल्यूशंस जिनसे आप डिसएग्री करो, डिनाई करो या अनफेवरेबल हो, तो आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। अब आप देखिए एक्सेप्टेबल पॉजिटिव वर्ड है, एलिमिनेट करो। एग्रीएबल पॉजिटिव वर्ड है, एलिमिनेट करो। प्लेजेंट पॉजिटिव वर्ड है, एलिमिनेट करो। यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन नेगेटिव आंसर, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसका करेक्ट ऑपोजिट क्या हो गया? Unacceptable. So did you see how simple it is to get to the correct answer? Next is we were living in turbulent times. Turbulent का मतलब होता है disturbing, chaos, and this is a very important word again. It comes very often in exam. Turbulent हो गया, disturbance है, chaos है, pandemonium, uproar, all these words are important. Opposite होगा peace, harmony में रहना। अब आप देखिए turbulent क्या है? Negative word, तो opposite क्या होना चाहिए? Positive word। अब डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट करते हैं। अनस्टेबल यूएन से शुरू हो रहा है, नेगेटिव वर्ड है, इसको एलिमिनेट करते हैं। स्टॉर्मी, अगेन स्टॉर्म, तूफान, तो नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट करते हैं। तो एक ही पॉजिटिव वर्ड रहता है हमारे पास, काम, तो वही इसका ऑपोजिट होगा। अगर हमें सिनोनिम मार्क करना था देन यू विल लुक फॉर नेगेटिव वर्ड्स। अब इसका ऑपोजिट मार्क करना है तो आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। और मान लीजिए आपको इसमें टर्बुलेंट का मतलब नहीं पता, तो ऑप्शन टू ऑप्शन एलिमिनेट करिए। डिस्ट्रक्टिव, अनस्टेबल, स्टॉर्मी, तीनों नेगेटिव वर्ड्स है, सेम मीनिंग है, तो हो ही नहीं सकते करेक्ट आंसर, तो ये एलिमिनेट हो गए। और जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास रहता है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। अगेन वेरी सिंपल वर्ड, कॉन्फिडेंस का मतलब सबको ही पता है। ऑपोजिट मार्क करना है, देखिए ईगरनेस, एंड्योरेंस, स्टेडफास्टनेस एंड डिफिडेंस, तो ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है। येस, नाउ यू टेल मी द opposite of the word confidence. I think it's very simple question. Yes, the opposite of confidence is diffidence. काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स भी हैं। अब अगर आप देखिए DI से शुरू हो रहा है डिफिडेंस, DI एक नेगेटिव रूट वर्ड है, ठीक है, जैसे डिस्टर्बिंग हो गया, तो ये कई बार वर्ड्स में ऐसा नेगेटिवली यूज हो सकता है, इट पोर्ट्रेज अ नेगेटिव मीनिंग। बाकी आप देखिए तीनों ही पॉजिटिव वर्ड्स है। ईगरनेस है, एंड्योरेंस मतलब लॉन्ग लास्टिंग, स्टेडफास्टनेस मतलब रिलायबिलिटी होना, तो ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो आपके पास एक ही नेगेटिव आंसर बचता है, दैट इज डिफिडेंस। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज इंटीग्रिटी इज ऑन नोटिस्ड। ओके, अगेन लेट्स से आपको इंटीग्रिटी का मतलब नहीं पता, तो अब आप मुझे बताओ इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, अगर वर्ड का मतलब नहीं पता ऑप्शंस पे जाइए, डोंट लीव द क्वेश्चन, ऑप्शन टू ऑप्शन पहले एलिमिनेशन करो। कई बार दो ऑप्शन सेम होते हैं, वही एलिमिनेट हो जाते हैं, कई बार तीन सेम है तो वो एलिमिनेट हो गए, तो एक जो फोर्थ ऑप्शन बचा वही करेक्ट आंसर है। प्लीज अप्लाई दीज ट्रिक्स। ऑलराइट, सो देखिए स्किलफुलनेस, एबिलिटी, एक ही बात है, स्किल होना या एबिलिटी होना, क्षमता होना, तो ये एलिमिनेट हो गया।
ए और बी। अब आप पे दो ऑप्शन बचते हैं, डिपेंडेबिलिटी और डिसऑनेस्टी। अब आप जब देखिए स्किलफुलनेस और एबिलिटीज पॉजिटिव वर्ड है, डिपेंडेबिलिटी भी तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी तो एलिमिनेट होगा। तो आप पे एक ही आंसर बचता है नेगेटिव, दैट इज डिसऑनेस्टी। तो यस, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑपोजिट हो गया डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड, दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स रियल, जेन्युइन, वेरी सिंपल। बट हमें मार्क करना है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्ड, मतलब असली नहीं है, जो अनरियल है। जेन्युइन, एक्सपेंसिव, रेयर, फेक। तो बहुत सिंपल है, प्लीज टेल मी द मीनिंग। यस, ऑथेंटिक मतलब रियल, तो ऑपोजिट हो गया फेक। जेन्युइन इसका सिनोनिम होगा, एंटोनिम इसका फेक है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड आपको सिनोनिम मार्क करना है। ओके, सिमिलर वर्ड, प्लीज पे अटेंशन। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेलाइन हिम। अब इसमें एक रूट वर्ड है, अब आप मुझे लिख के बताइए कौन सा रूट वर्ड है इसमें, मेलाइन वर्ड में। यस, द रूट वर्ड इज MAL, जिसका मतलब होता है बैड। अब हमें मार्क करना है सिनोनिम, तो हमें चाहिए एक नेगेटिव वर्ड एज आर सिनोनिम। अब देखिए अल्फा ऑप्शन इज बेनाइन, BEN होता है गुड, तो बेनाइन तो इसका एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम तो नहीं होगा बिकॉज ये पॉजिटिव वर्ड है। देन प्रेज भी पॉजिटिव वर्ड है, ग्रीड भी पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज स्लैंडर। तो मेलाइंग नेगेटिव वर्ड है, वी वांटेड अ नेगेटिव वर्ड एज अ सिनोनिम। A, C and D आर पॉजिटिव वर्ड्स, तो वो इजीली एलिमिनेट हो गए और आपके पास एक ही आंसर बचता है, दैट इज स्लैंडर। यस, स्लैंडर इज अ नेगेटिव वर्ड, इट मीन्स टू डिफेम समवन। ओके, one more example we'll discuss. The Holocaust was experienced by millions. अब मान लेते हैं आपको हॉलोकास्ट का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ऑप्शंस पे आइए। अब आप टाइम लीजिए और ऑप्शन टू ऑप्शन एलिमिनेट करो पहले। टेक योर टाइम, देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके, सी, सेलिब्रेशन पॉजिटिव वर्ड, कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव वर्ड, ब्यूटिफुल पॉजिटिव वर्ड। You are just left with one option, that is odd one out negative, destruction. Yes, holocaust का synonym है ब्रावो, डिस्ट्रक्शन। बाकी तीनों पॉजिटिव वर्ड्स है, काइंड ऑफ सिमिलर हैं, सो एलिमिनेट हो गए और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज डिस्ट्रक्शन। सो राइट अवे विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, सिर्फ ऑप्शंस टू ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको आंसर मिल गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू वोकैबुलरी। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है और वही आ रखा है ऑप्शंस में, नथिंग लाइक दैट। बट अगर ऐसा नहीं है, प्लीज जस्ट डोंट गिव अप इजिली, जस्ट डोंट लीव द वर्ड, गो टू द ऑप्शंस, थिंक ऑफ समथिंग, कोई रूट वर्ड है, एलिमिनेशन मेथड है, एनीथिंग, यू नो, ब्रेक द वर्ड, वर्ड को ब्रेक करो। अगर आपने कोई वर्ड पहली बार सुना है तो वर्ड को ब्रेक करो, ब्रेक इट इनटू 2 और 3 पार्ट्स एंड देन फिगर आउट उसमें कोई ऐसा वर्ड, इजी वर्ड छुपा हुआ होगा जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। I hope you've understood what I'm trying to teach you. Please write your doubts in the comment section, and if you want to give more synonyms and antonyms to any word which we have discussed, please feel free to write in the comment section and I'll get back to you. Thank you. I hope you've understood whatever is taught. Please revise, practice. Vocabulary ऐसी चीज़ है जो सिर्फ practice से ही improve होती है। Thank you so much. जय हिंद।